यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक यीशु अल मसीह की पैदाइश जो है वो एक तारीखी वाकया है। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर दूसरे अपने अजीज़ो कारब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीज़ो, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे अजीज़ो, जैसे ही नवंबर का महीना स्टार्ट होता है तो पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर होती हैं। लोग खुदावंद यीशु अल मसीह के जन्मदिन को खुशी के साथ मनाने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए लोग अपने घरों को सजाते हैं, घरों को वाइट वॉश करते हैं ताकि इस जश्न को बड़ी खुशी के साथ, जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी जोश व खरोश के साथ इसकी तैयारियां हो रही हैं और धूमधाम के साथ लोग खुदावंद यीशु अल मसीह के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसी जोश व खरोश में सवाल व जवाब भी करते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस का दिन ये नहीं है, क्रिसमस के अयाम ये नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं चंद बातें आपके गोशगजार करना चाहता हूं। इस बात को आप अपने माइंड में रखें कि क्रिसमस जो है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जश्न का ये समा होता है और पूरी दुनिया में इसको बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे अजीजों, मैं 3 बातें आपके गोशगजार करना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तिलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 और 2 और 3, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसरे औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया में लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कॉर्नेलियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। और मुकद्दस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से बुजुर्ग दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, 3 पॉइंट मैं आपके गोशगजार करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि यीशु अल मसीह की पैदाइश एक तारीखी वाकया है। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो उसने इस बात को वासिया तौर पर हम तक बयान किया है कि यीशु अल मसीह की पैदाइश को जुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर उस वक्त के दौर का एक अहम वाकया जो है वो मंजरे आम पर आया है। बादशाह का जिक्र यहां पर दिया गया है और उस वक्त के हाकिम ने जो हुक्म जारी किया है वो ये है कि लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाए और लोगों के नाम लिखे जाएं, जिसको मर्दमशुमारी के नाम से भी पुकारा जाता है। और मेरे अजीजों, ये अंदराज जो है तारीख के अंदर, रोमी सल्तनत की तारीखी कुतुब के अंदर इसका जिक्र जो है वो पाया जाता है। इसलिए याद रखें इस बात को कि यीशु अल मसीह की पैदाइश को किसी भी तरीके से जुटलाया नहीं जा सकता, पहली बात। और मैंने पैसेज जो है वो आपके सामने तिलावत भी किया है कि उस वक्त जो रोमी कैसरे औगस्तस था वो उस वक्त का
हाकिम था और उसने ये हुक्म जारी किया कि तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाए, तमाम लोगों के नाम लिखवाए जाएं। मेरे अजीजों, लोग जहां कहीं भी बसते थे वहां से अपने आबाई शहर में गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई, जिसको इसमें नवीसी भी कहा जाता है और जिसको मर्दम शुमारी भी कहा जाता है। और इसी तरह मुकद्दस यूसुफ जो हैं वो भी मुकद्दसा मरियम को लेकर वहाँ पर बैतलहम में दाऊद के शहर में रजिस्ट्रेशन के लिए गए। और ये कैसरे औगस्तस के दौर में ये वाक़या पेश आया। और कैसरे औगस्तस की तारीख का अगर आप मुताला करें तो ये तारीखी तौर पर आपको तहरीरी तौर पर मिल सकता है। इसलिए रवाना यीशु अल मसीह की पैदाइश को कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, यीशु मसीह की पैदाइश एक अलाही मंसूबा है कि अगर आप पुराने अहदनामा का मुताला करें जो कि बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा कहलाता है, उसमें यीशु मसीह की पैदाइश की बहुत सी नबूवतें हमें मिलती हैं, बहुत से निशानात हमें मिलते हैं, बहुत सी प्रोफेसीज मिलती हैं हमें। और मेरे अजीजों, अगर मैं ये कहूँ कि बाइबल मुकद्दस का जो पहला हिस्सा जिसको हम पुराने अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, वो एक मैप का काम करता है और हमें डायरेक्शन देता है। यीशु अल मसीह तक पहुंचना चाहते हैं, उसके काम को जिसके लिए खुदा ने उसे इस दुनिया में भेजा, अगर आप उस नजात को हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी रहबरी और रहनुमाई जो है वो अहद अतीक जो है वो हमारी करता है। पुराना अहदनामा जो है वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, वो एक मैप के तौर पर हमारे सामने है। और जब हम उसको फॉलो करते हुए नए अहदनामा में पहुंचते हैं तो हम रवाना यीशु अल मसीह की शख्सियत से वाकिफ हो सकते हैं और उसके अलाही नजात बख्श कलाम से मुस्तफीद होकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की पैदाइश जो है ये एक अलाही मंसूबा है, ये कोई आम बात नहीं है। मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 21, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा। मरियम मुकद्दसा के बारे में ये बताया गया है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मेरे अजीजों, अगर मैं ये कहूं कि यीशु मसीह का दूसरा नाम ही नजात है, अगर मैं ये कहूं कि यहां पर खुदा का अलाही मंसूबा जो है वो हमारे सामने है कि किस लिए खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश इस दुनिया में हुई, उनके गुनाहों से उनको नजात दिलाए, ये एक खुदा का अलाही मंसूबा था जिसके तहत यीशु मसीह की पैदाइश जो है कुंवारी मुकद्दस मरियम के बतने अतर से हुई। तीसरी बात, खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश बशारत का ये आगाज है। अगर मैं ये कहूं कि एवेंजलिज्म जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश से शुरू हुआ। जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश के बारे में मुकद्दस लूका तबीब का अंजीली बयान पढ़ते हैं तो मैं इस आयत मुबारक को आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत। अब फरिश्ता जो है ये एवेंजलिज्म को स्टार्ट कर रहा है और ये बिशारत दे रहा है फरिश्ता चरवाहों को। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो कि सारी उम्मत के वास्ते होगी। मेरे अजीजों, फरिश्तों ने आकर इस खुशखबरी को, इस बिशारत को चरवाहों तक पहुंचाया। और फिर बात यहां पे रुकी नहीं है,
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خداوند خدا کے اور بھی فرشتے بلکہ آسمانی لشکر جو ہے خداوند خدا کی حمد کرتا ہوا وہاں پر آ ٹھہرا۔ میں اس آیت مبارکہ کو بھی آپ کے گوشگدار کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 13 اور 14، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش جو ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے اندر قلم بند ہے۔ نمبر 2، خداوند یسوع المسیح کی پیدائش جو ہے یہ خداوند خدا کا الہی منصوبہ ہے جو کہ لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور نجات حاصل کر سکے۔ اور اسی لیے لکھا ہوا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح کا کام یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کام کرے گا۔ میرے عزیزو، خداوند خدا کی پیدائش سے بشارت کا آغاز ہوا، جیسا کہ میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ چرواہوں کے پاس آیا، گڈریوں کے پاس آیا اور وہ ڈر گئے، لیکن اس نے آ کر ان سے کہا کہ ڈرو مت، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے یہ ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے، اور اس میں لوگ بڑی دھوم دھام سے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے نجات دہندہ کو اپنی اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے اپنے ملکوں میں ویلکم کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی سب مل کر خداوند یسوع المسیح کی اس جنم دن کو بڑی خوشی کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ منائیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ڈیٹ یہ نہیں تھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی پیدائش کا دن کون سا تھا، ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ جس کی پیدائش ہے وہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آیا ہے، جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے گئے، جس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی گئیں، جس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی۔ میرے عزیزو، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، مت ان باتوں پہ جائیں کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کا دن یہ نہیں تھا، وہ دن تو کوئی اور تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دن کون سا ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض ہے کہ وہ شخصیت جو خدا نے ایک الہی منصوبے کے تحت ہم تک پہنچائی کہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میں آپ کو آج دعوت دینا چاہتا ہوں، اس یسوع مسیح کے جنم دن پہ، کرسمس کے موقع پر آپ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں اور خوشی کے ساتھ یسوع مسیح کو اپنے دل کی چرنی میں ویلکم کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ اس میسج کو خود سنیں اور پھر دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔